सवेरे के 5 बजे थे। पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज गूंज रही थी। राजेश की नींद खुली। उसके पास सो रही अपनी पत्नी माया को हिलाया और फुसफुसाया, सुनो, बाहर कौन उठा है इतनी सुबह? माया ने आलस से करवट बदली और कहा, माँ जी होंगी रोज की तरह। राजेश को अजीब लगा। वह उठकर बाहर गया और देखा उसकी माँ गुस्से में झाड़ू लगा रही थी। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था और वह बड़बड़ा रही थी, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, महारानी अभी तक सो रही है और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। राजेश समझ गया कि यह ताने माया के लिए थे, पर यह अजीब था। उसकी माया जो इस घर की रीढ़ हुआ करती थी, उसने दिन रात सबकी सेवा की थी, आज वह चैन से सो रही थी और माँ झाड़ू लगा रही थी। राजेश आगे बढ़ा और झाड़ू पकड़ते हुए बोला, माँ रहने दो, मैं कर देता हूँ। माँ ने झिझकते हुए कहा, अब यही दिन देखना रह गया है कि बेटा झाड़ू लगाए और बहू आराम फरमाए। राजेश चुप हो गया, पर उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या सच में माया बदल गई थी या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी? जब माया ब्याह कर इस घर में आई थी, तब उसने पूरे मन से इस घर को अपनाया था। हर सुबह सबसे पहले उठना, माँ के हुक्म को बिना सवाल किए मान लेना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन घर में माया की जिम्मेदारियां कभी खत्म ही नहीं हुई। जब राजेश के छोटे भाई पुनीत की शादी हुई तो नई बहू सुनैना आई, तब चीजें और भी बदल गई। सुनैना को खूब दुलार मिला। वह देर तक सोती, काम से बचती, लेकिन माँ हंसकर कहती, नई बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। जब माया ने शिकायत की तो माँ ने उसे चुप करा दिया। तू तो घर की बड़ी बहू है, तेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, छोटी बहू से उम्मीद मत कर। धीरे धीरे माया के लिए ये सहना मुश्किल होने लगा। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब राजेश उसके लिए एक सुंदर साड़ी लाया। माया बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने वह साड़ी पहनकर आई तो माँ ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी चमक धमक ठीक नहीं लगती, बड़ी बहू को सादगी में रहना चाहिए। और वह साड़ी उतरवा कर अपने पास रख ली। पर जब कुछ दिनों बाद वही साड़ी सुनैना पहनते हुए दिखी तो माया का मन टूट गया। अब उसे एहसास होने लगा कि घर में बड़ी बहू का मतलब बस दूसरों के लिए त्याग करना। अब माया ने ठान लिया था कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगी। वह सुबह जल्दी नहीं उठेगी, घर के कामों को भी रुचि लेना छोड़ दिया, अपना खाना खुद बनाती और अपने कमरे में चली जाती। माँ और सुनैना को यह बदलाव खटकने लगा। एक दिन जब घर में मेहमान आए और माया ने खाना बनाने से मना कर दिया तो माँ बुरी तरह से भड़क उठी। घर की बड़ू बहू होके ऐसी जुबान, घोर कलयुग आ गया है। पर माया चुप रही। उसने अब मन बना लिया था कि वह अपने स्वाभिमान के साथ जिएगी। आज सुबह जब माँ ने फिर से ताने मारे तो माया ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठी, रसोई में गई और फिर अपने लिए चाय बना ली। जब वह चाय लेकर कमरे में जा रही थी तभी राजेश ने उसे हाथ पकड़ लिया। माया, ये सब क्या हो रहा है? माया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजेश, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो या फिर मुझे अपने तरीके से जीने दो। राजेश पहली बार समझा कि माया ने कितना सहा है। वह माँ के पास गया और साफ शब्दों में कह दिया, माँ, माया अब इस घर की नौकरानी नहीं रहेगी। वह बहू है, इंसान है। जो इज्जत सुनैना को मिलती है वही माया को भी मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। यह सुनकर माँ अवाक रह गई। धीरे धीरे माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने माया के साथ अन्याय किया है। एक दिन माँ ने नहाने के लिए सुनैना से पानी गर्म करने को कहा। इस बार सुनैना ने जवाब दिया, आप खुद जाकर पानी गर्म कर लीजिए, आपके हाथ नहीं है क्या? यह सुनकर माँ हैरान रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, जब भी माया को कोई काम करने के लिए कहती तो बिना झिझक के तुरंत कर देती, लेकिन मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। तब उन्हें समझ में आ गया कि बड़ी बहू का सब्र ही घर की शांति का कारण था। एक दिन माँ खुद माया के पास गई। बेटा, मैं गलत थी, तूने हमेशा घर को जोड़ा लेकिन मैंने तुझे कभी सराहना नहीं दी। अब से तेरा हक भी उतना ही रहेगा जितना कि बाकी सबका। माया ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। अब घर में बदलाव आने लगा था। अब माँ खुद माया को सम्मान देने लगी। एक दिन जब माँ ने सुनैना को काम करने के लिए कहा और उसने मना कर दिया तो पहली बार माँ ने उसे डांटा, बड़ी बहू से सीखो कुछ, हमेशा जिम्मेदारी भोगने से नहीं घर चलता। सुनैना चौंक गई। माया ने पहली बार महसूस किया कि अब उसे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। अब माया पहली जैसी नहीं रही, क्योंकि कुछ जख्म समय के साथ भी नहीं भरते। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में माया ने क्या गलत किया, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।